इंटरव्यू की प्रिपरेशन आपने कैसे की? सर्वप्रथम मैं सर के पास ही आई थी, संजय सर के पास। तो उनसे मिली तो उन्होंने मुझे बताया कि आप कर सकती हैं, थोड़ा सा और अपने पे काम कीजिए। और काफ़ी सब ऐसा मतलब शुरुआत में बोलते काफ़ी मतलब डर लगता है, ऐसा होता है। पर जब हाँ आप जाते हैं और आपको इतना लाइट फील कराते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि आपने सच में कितने बड़ी आयोग में इंटरव्यू दे दिया। तो मैं तो यहाँ थी नहीं जब वो पीडीएफ आई, मैं उत्तर प्रदेश गई थी। तो जब मैंने पीडीएफ में नाम देखा तो मुझे पहली बात तो मुझे मतलब विश्वास ही नहीं हुआ। मैंने 4-5 बार अपना रोल नंबर मिलाया, फिर पीडीएफ देखा, फिर मैं 2-3 दिन तक किसी को भी नहीं बताया क्योंकि शादी थी हर घर में। सफलता के पीछे एक कहानी होती है, संघर्ष की, धैर्य की और कभी ना हारने वाले परिश्रम की। आज ऐसी ही एक कहानी निर्माण आईएएस इस सेशन में आपके लिए लेकर आया है। ये कहानी है इंदौर की कीर्ति जायसवाल की, जिन्होंने फूड सेफ्टी ऑफिसर परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। आज इस सेशन के माध्यम से हम जानेंगे कि कीर्ति की ये यात्रा कैसी रही, किस प्रकार उन्होंने अपनी रणनीति बनाई और किस प्रकार चुनौतियों का सामना करते हुए उन्होंने अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त किया। स्वागत है आपका कीर्ति। थैंक यू सर। सबसे पहले सफलता पर आपको हार्दिक हार्दिक बधाइयाँ। धन्यवाद सर। कीर्ति, मैं ये जानना चाहूँगा सबसे पहले आपसे कि फूड सेफ्टी ऑफिसर आपको बनना है, ये ख्याल आपके मन में सबसे पहले कब आया? सर शुरुआत में तो ऐसा कोई पद मैं मतलब जानती नहीं थी। मैंने पीएससी द्वारा ही शुरू किया था अपना सफ़र। उसके बाद धीरे धीरे 1-2 पिक्चरें देखी थी सर इस बारे में और फिर उसके बाद एकदम से ये पद आया। तो मेरा जैसे केमिस्ट्री बैकग्राउंड से रहा, तो जी। सभी लोगों ने मुझे प्रोत्साहित किया कि आप भरें एक बार, आप कर सकती हैं। तो फिर मैंने अपना इसमें रुझान दिखाया और भरा सर। इस फूड सेफ्टी ऑफिसर का जब नोटिफिकेशन आया और तैयारी शुरू हुई, तो एक बार बीच में नोटिफिकेशन कैंसिल जी भी हो गया सर। था। उस समय जितने भी फूड सेफ्टी ऑफिसर के जो एस्पिरेंट्स थे, वो मैं ये कहना चाहूँगा अवसाद में चले गए थे, अवसादग्रस्त हो गए थे, बहुत डिप्रेशन में चले गए थे। जी। आपका उस समय क्या स्थिति थी और कैसे उस स्थिति से उभरते हुए वापस नोटिफिकेशन तक अपने आप को आपने संभाला और तैयारी को जारी रखा? जी सर, शुरुआत में जब हुआ तब मैंने तो शुरुआत में ऐसे ही भर दिया था कि मतलब कोई इच्छा नहीं थी। फिर उसके बाद नोटिफिकेशन कैंसिल हुआ तो थोड़ा-सा मन में लगा कि अब क्या करें? क्योंकि प्री भी नहीं निकली थी उस समय। उसके बाद थोड़ा-सा मैंने चला पढ़ना तो शुरू करते हैं। फिर आप लोग जैसे कोचिंग संस्थान है, काफ़ी ने बोला कि आएगी जॉब, आएगी जॉब। फिर हमने सोचा कि पढ़ते हैं, अपना कंटिन्यूटी बनाए रखते हैं। फिर पढ़ा सर और फिर उसके बाद आ ही गया नोटिफिकेशन सर। अच्छा, कृति मुझे ये बताइए कि इस फूड सेफ्टी ऑफिसर की परीक्षा की जो तैयारी की रणनीति है, वो आपकी क्या रही? कैसे आपने अपने आप को तैयार किया इसके लिए और आपके सोर्सेस क्या-क्या रहे हैं? जी सर, पहले तो हमारा जो पीएससी था उससे काफ़ी नॉलेज हमें तो पहले ही गेन हो चुका था। उसके बाद जो इसमें अलग से जो सब्जेक्ट थे सर, काफ़ी आपकी निर्माण आईएएस हो या अलग संस्थाएं हैं, उन्होंने नोट्स वगैरह निकाले थे। तो मैंने उस सभी का मदद लेकर एक अपने नोट्स बनाए थे और उससे पढ़ा था सर। अच्छा, तो निर्माण की बुक ने आपकी हेल्प की जी मतलब इसमें? बहुत बहुत करी सर। अच्छा, और जो मॉक इंटरव्यूज़ हुए, जी। क्योंकि फूड सेफ्टी ऑफिसर की परीक्षा में जब सफल हो गई तो आपका अगला पड़ाव इंटरव्यू था। जी। इंटरव्यू की प्रिपरेशन आपने कैसे की? सर्वप्रथम मैं सर के पास ही आई थी, संजय सर के पास। तो उनसे मिली तो उन्होंने मुझे बताया कि आप कर सकती हैं, थोड़ा सा और अपने पे काम कीजिए। और काफ़ी मदद की टीम ने पूरी मेरी काम करने में और आज मैं आपके सामने हूँ सर। वहाँ पर आपका जो आयोग में जो इंटरव्यू रहा, जी। उसका आपका जो है कैसा अनुभव रहा था? सब ऐसा मतलब शुरुआत में बोलते काफ़ी मतलब डर लगता है, ऐसा होता है। पर जब हाँ आप जाते हैं और आपको इतना लाइट फील कराते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि आपने सच में कितने बड़ी आयोग में इंटरव्यू दे दिया। तो मुझे तो बहुत एकदम खुशी हुआ और बहुत अच्छा देखिए, लगा। ये मैं यहाँ पर आपको एक एस्पिरेंट्स को एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा। जैसा कि हर इंटरव्यू में निर्माण आईएएस आपको बताता है कि वहाँ पर माहौल बहुत लाइट होता है, वहाँ पर कभी भी आपको किसी भी प्रकार के प्रेशर में नहीं डाला जाता है। तो इस डर को और इस भ्रांति को अपने मन से बिल्कुल निकाल दीजिएगा, ठीक है? कृति, इस पढ़ाई के दौरान, इस एग्ज़ाम के दौरान, इस तैयारी के दौरान आपने अपने आप को मोटिवेट कैसे रखा? क्योंकि कई बार क्या होता है, रिजल्ट ना आना, कई बार नोटिफिकेशन कैंसिल हो जाना, लंबे समय तक असफलता, जी। इससे एस्पिरेंट्स जो है वो डीमोटिवेट हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत स्ट्रेस फील करते हैं। जी। आपने इस जर्नी के दौरान अपने आप को मोटिवेट कैसे बनाए रखा? जी सर, पहले तो जो मैं जिस परिवार से बिलॉन्ग करती हूँ सर, वहाँ पे मतलब इतनी लड़कियों को छूट नहीं देते। और मेरे माता-पिता ने मुझ पे मतलब भरोसा दिखाया, तो कहीं न कहीं मुझे लगा कि मैं कर सकती हूँ। जब उन्होंने मुझ पर विश्वास किया तो मैं क्यों नहीं कर सकती। कई ऐसी मुश्किलें आई कि कई बार मैं टूटी और खुद को सँभाला, फिर मैंने अपना धैर्य बनाए रखा और लगी रही सर, और आज मतलब हो गया सर। एस्पिरेंट के साथ एक सबसे बड़ी समस्या आती है
टाइम मैनेजमेंट की। जी। आपने इस पूरी तैयारी के दौरान टाइम मैनेजमेंट कैसे किया? मेरा मानना है कि अगर जैसे कोई स्टूडेंट होता है वो कोई रात में पढ़ना प्रेफर करता है और कोई सुबह पढ़ना जी करता है, बिल्कुल। तो आप अपने अकॉर्डिंग करिए, किसी की बातों में ना जाइए कि वो सुबह पढ़ रहा है तो हम सुबह पढ़ लें, वो रात में पढ़ रहा है तो हम रात में पढ़ लें। आप जिसमें कंफर्टेबल हो उस टाइम को, जोन को आप चूज़ कीजिए और पढ़िए। और थोड़ा वो सोशल मीडिया है उससे भी आप मदद ले सकते हैं अगर हम उससे अच्छी तरह से उपयोग करें तो। मैं उसी प्रश्न पे आने वाला था कि सोशल मीडिया अक्सर जो है वो अधिकतर जो युवा हैं, अधिकतर जो एस्पिरेंट हैं, उनमें भटकाव की स्थिति पैदा कर देता है। जी। आपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे किया कि वो बाधक न बनकर साधक बने आपकी तैयारी जी में? सर, आपको सर मैं एक बात बताती हूँ सर, मैं इंस्टाग्राम वगैरह कुछ यूज़ ही नहीं करती थी, सिर्फ मैं व्हाट्सअप यूज़ करती थी और वो भी सिर्फ काम के लिए, और यूट्यूब जो चैनल होते हैं सर जैसे वीडियोस वगैरह जीके वगैरह उसका प्रयोग करती थी सर। और कभी कभी मन होता था तो रील्स भी चला लेती थी, शॉर्ट्स वगैरह सर। अच्छा, कृति मुझे ये बताइए कि जो एफएसओ की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, या आगामी जो एफएसओ की वैकेंसी आएगी उसके लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो जब आप एफएसओ के रूप में सिलेक्ट हो गई, आपका रिजल्ट आया, तो उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि बच्चों को कैसा फील होता है जब पीडीएफ में नाम आता है। जब पहली बार आपने उस पीडीएफ में अपना नाम देखा तो आपको क्या फील हुआ? पहला कॉल आपने किसको किया? मैं तो यहाँ थी नहीं जब वो पीडीएफ आई, मैं उत्तर प्रदेश गई थी। तो जब मैंने पीडीएफ में नाम देखा तो मुझे पहली बात तो मुझे मतलब विश्वास ही नहीं हुआ। मैंने 4-5 बार अपना रोल नंबर मिलाया, फिर पीडीएफ देखा, फिर मैं 2-3 दिन तक किसी को भी नहीं बताया क्योंकि शादी थी घर में। तो मैंने सोचा कि वो खुशी कहीं ना मेरी दब नहीं जाए उसमें। अच्छा। तो फिर उसके बाद मैंने मम्मी को बताया, तो मतलब उस समय हम मम्मी और मैं काफ़ी रोए उस दिन, और बहुत खुशी थी कि मतलब आखिर मैं जहाँ परिवार से बिलोंग करती हूँ सर, उसमें मतलब मेरी 7 पुश्ते या पूरे ख़ानदान में कोई ऐसा नहीं होगा जिसकी सरकारी जॉब होगी, और मैं पहली ऐसी लड़की हूँ जिसको एक अधिकारी की जॉब मिली है सर। अच्छा, परिवार का सपोर्ट कितना रहा आपकी प्रिपरेशन के दौरान? जी बहुत। मेरी मम्मी ने मैं जैसे मैंने कहीं पढ़ा था और मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं मेरे लिए सही साबित होता है। जैसे मैं अपनी मम्मी की कर्जदार हूँ, उन्होंने मुझे झाड़ू पोछा ना पकड़ा के एक कलम पकड़ाई। बहुत उम्दा बात कही आपने। एस्पिरेंट्स जो हैं वो किसी न किसी को अपना आदर्श और प्रेरणा स्रोत मानते हैं। आप किसे अपना प्रेरणा स्रोत मानती है? मेरे माता पिता ही हैं और कुछ मेरे मित्र भी हैं और मेरे सहयोगी हैं जो मुझे यहाँ तक प्रेरित किया, और मैं यहाँ हूँ। आपके मित्रों का कितना सहयोग रहा आपकी इस पूरी जर्नी के दौरान? सर मैंने मित्रों में से बहुत कम लोगों को बताया था कि मैं दे रही हूँ परीक्षा। 1-2 मित्र थे जो जानते थे कि मैं दे रही हूँ, तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि तुम कर सकती हो, तुम्हें में ये एबिलिटी है, और उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, और मैं उनकी मतलब उनका भी नाम लूँगी सर। फूड सेफ्टी ऑफिसर बनने के बाद जो फूड सेफ्टी ऑफिसर के काम होते हैं, कौन कौन से ऐसे काम है जिसको करके आप समाज सेवा करना चाहेंगे? और इंदौर तो फूड कैपिटल भी माना जाता है, आप इंदौर से ही हैं, तो कैसे आप इन कामों को इम्प्लीमेंट करेंगे? क्या सोचा आपने, क्या करेंगी आप? सर जैसे कि यहाँ पे स्वच्छता में नंबर 1 है इंदौर, तो सर मैं उसी स्वच्छता को आगे बनाए रखना चाहूँगी, और जो भी गाइडलाइंस आती है एफएसआई द्वारा, जो भी हमारे सीनियर्स हमें जो गाइड करते हैं, हम उसमें पूरा पालन करने की कोशिश करूँगी, वो अच्छे से लागू हो और लोगों को सुरक्षित और आहार स्वस्थ रहें इस बारे में जानकारी दूंगी सर। कीर्ति, एक चीज़ और मुझे देखने को मिलती है कि जो एस्पिरेंट होते हैं वो सीधे तैयारी करना शुरू कर देते हैं नोटिफिकेशन देखने के बाद, सिलेबस ओरिएंटेड नहीं रहते हैं, पीवाईक्यूज को वो नहीं देखते हैं। तो मुझे ये बताएं, सिलेबस, पीवाईक्यूज और टेस्ट सीरीज किसी भी अभ्यर्थी के लिए, सफलता के लिए कितनी आवश्यक है? जी सर, ये कहीं ना कहीं मैंने भी महसूस किया है। कई बार मैंने ये गलती भी करी कि मैं पीवाईक्यू नहीं लगाती थी जब शुरुआती दौर में, तो कहीं ना कहीं वही मेरी असफलता का कारण रहा। फिर मुझे काफ़ी पता चला कि नहीं, पीवाईक्यू और अन्य जो पुराने क्वेश्चन पेपर होते हैं उनकी जानकारी लो, और जो सिलेबस है उसको अच्छे से पढ़ो, टॉपिक उसमें क्या आ सकते हैं, तो ये बहुत मददगार साबित होते हैं सर इनको अपनी सफलता के लिए। अच्छा, अभी आपने जब पहले आपसे बात हो रही थी मेरी, उसमें आपने बताया कि आपने निर्माण की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, तो निर्माण की टेस्ट सीरीज ने आपके लिए कितनी सहायता की, कितनी भूमिका निभाई आपकी सफलता में? सर अगर हम किस आईएएस निर्माण की ले रहे टेस्ट सीरीज़ की बात कर ले, अन्य संस्थाओं की टेस्ट सीरीज़ की बात कर ले, वो हमें एक रूटीन प्रदान करते हैं कि आप कोई भी सिलेबस लेते हैं तो आपको एक यूनिट वाइज आपको जैसे टेस्ट रहता है तो आप उसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको अपने आप एक रेगुलरिटी आ जाती है आप में, तो बहुत मददगार साबित होती है कि आप एक मतलब कंटिन्यूटी बना सकते हैं। तो सर मुझे लगता है कि टेस्ट सीरीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है सर। कई बार देखा गया है कि जो एस्पिरेंट हैं जी सर, वो लगातार
पूरे समय नोटिफिकेशन से लेकर आपकी एग्ज़ाम तक लगातार तैयारी करते हैं, लेकिन एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले काफ़ी ज़्यादा घबराहट, एंजाइटी होती है और उनका एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस जो है वो बिगड़ जाता है। तो इस एंजाइटी से कैसे निपटे? क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ था, और अगर हुआ था तो आपने कैसे डील किया उसको? जी सर, ये स्वाभाविक है, नॉर्मल है कि मतलब एंजाइटी होती है। आप इतने बड़े पद पर एक साक्षात्कार देने जाते हैं तो कहीं पे भी होती है सर, पर हमें उस समय थोड़ा धैर्य बनाए रखता है। और मेरे को लगता है कि अगर नहीं मन करता तो थोड़ा सा घूमने चले जाइए, दोस्तों से मिल लीजिए, जिससे आपका मन प्रसन्न रहे। थोड़ा हम ये कर सकते हैं और फिर जब वहाँ जाते हैं तो अपने आप रिलैक्स हो ही जाते हैं सर। एग्ज़ाम हॉल में कई बार कुछ सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, जी, जल्दबाजी में, घबराहट में जो मिस्टेक हो जाती हैं, उनसे कैसे निपटा जाए? कई एस्पिरेंट जो हैं, सीरियस एस्पिरेंट मैंने देखा है, इस प्रकार की गलतियों से बाहर हो जाते हैं। तो एग्ज़ाम हॉल में होने वाली गलतियों से कैसे निपटा जाए, और एग्ज़ाम हॉल में अपना आत्मविश्वास, संयम, धैर्य कैसे बनाए रखा जाए? ऐसे एस्पिरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे? सर मेरा ये है कि जब आप हॉल में बैठते हैं तो अपने आप को बहुत रिलैक्स रखिए। आप जैसे कोई प्रश्न नहीं आता तो हम घबरा जाते हैं कि यार ये तो अब आ ही नहीं रहा, और जो आने वाला हम उसमें भी कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो हम थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें और धीरे धीरे चीज़ों करो। जो नहीं आ रहा उसको शांति से बाद में सॉल्व करने का प्रयास करें, ना कि पहले उसके लिए टेंशन ले लें। मेरा ये रहता है सर। अच्छा, और कई बार देखा जाता है कि जो एस्पिरेंट हैं, उनके आसपास कई ज़्यादा नकारात्मक लोगों का भी समूह बन जाता है, जो कहते हैं तुमसे नहीं होगा, सरकारी नौकरी हमारे लिए नहीं है, कुछ और करिए। तो इन नकारात्मक लोग क्या आपके लाइफ में भी ऐसे कुछ थे, या अगर थे तो कैसे आपने निपटा, और स्टूडेंट्स उनको कैसे डील करें? जी सर, ऐसे तो आप कहीं भी अगर अच्छी राह पे जाते हैं तो ऐसे तो हज़ार लोग आएँगे बिल्कुल, आपको बिल्कुल। रोकने के लिए। तो हमें अपने पे आत्मविश्वास होना चाहिए और हमें सोचना चाहिए कि हमें क्या करना है, हम किस लिए आए हैं, और हमें आखिर में सफलता प्राप्त करनी है, तो हमें ऐसे लोगों से तो दूर होना ही पड़ेगा सर। बिल्कुल सही। कीर्ति, जो आगे एमपीपीएससी, सिविल सर्विसेज की, एसआई की, असिस्टेंट प्रोफेसर, वनडे किसी भी एग्ज़ाम की, या स्पेशली आगे जब एमपीएफएसओ आएगी, उसकी जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बस मेरा सर एक ही है कि अपनी लगन लगाए रखो और किसी की बातों पे मत भरोसा करो। आप अपने पे भरोसा करो कि हम कर सकते हैं और हम करके दिखाएँगे, तो आप कहीं से भी किसी भी स्थिति में निकल सकते हो और आप सफल हो सकते हैं। देखिए, ये थी इंदौर की कीर्ति जायसवाल, जिन्होंने निर्माण आईएएस के इस सेशन में आज अपने अनुभव साझा किए, अपनी सफलता की रणनीति और यात्रा को बताया। जो महत्वपूर्ण बात कीर्ति से बातचीत करके निकल के आई बेटा, वो सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि कीर्ति ने बताया, आपको आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाए रखना है, आपको सेल्फ डाउट बिल्कुल नहीं करना है, पीवाईक्यूज और सिलेबस के साथ जो है आपको तैयारी करना है, पारिवारिक सपोर्ट के साथ चलना है, और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही, नकारात्मक लोगों को इग्नोर करते हुए, अवॉइड करते हुए, धैर्य और समर्पण के साथ, निरंतरता के साथ आपको अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहना है। अगर आप ये करने में सफल होते हैं तो निश्चित ही आप अंतिम रूप से सफल होंगे, और अगली बार निर्माण के सेशन में कीर्ति की जगह आप भी बैठकर अपनी सफलता की रणनीति को और यात्रा को अन्य स्टूडेंट्स के साथ साझा करेंगे। आगे भी निर्माण आईएएस इसी प्रकार की अन्य पोस्ट की भी स्टोरीज लेकर आपके लिए आता रहेगा। धन्यवाद।